अस्सलाम वालेकुम साथियों, दोपहर का वक्त है। तो आज हमने सोचा कि हम जल्दी से भुनी हुई चिकन जो है वो तैयार करते हैं और अपने साथियों को भी सिखलाते हैं। असल में हम ये शायद ना फिल्म करते, लेकिन ये जो छोटे छोटे बर्नर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हम ये आपको दिखाने के लिए इसको फिल्म कर रहे हैं कि हमने ये खाना जो है वो इन बर्नर्स पे पकाना है और पिछले 2-3 रोज से यही चल रहे हैं। आप देखें कि हमने नीचे एक टाइल रखी हुई है। ये टाइल है बेटी के घर की एक्स्ट्रा स्पेयर टाइल्स जो थी वो हमने यहाँ पर रखी हुई हैं और एक के नीचे हमने कटिंग बोर्ड रखा हुआ है। दोनों अलग अलग टाइप के हैं। हम पहले ये उठा के लाए थे, फिर सोचा कि दूसरा भी खोल ले। बाकी बारबेक्यू वाले जो हैं वो तो आपने अलग से देखे होंगे, लेकिन इनमें भी वही सिलेंडर लगता है बिल्कुल जो कि बारबेक्यू में लगता है। ये वाला देखें, गैस का छोटी सी बॉटल होती है, काफ़ी चल जाती है। तो जो लोग रोटी बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं और कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है उस पर रोटी अच्छी नहीं बनती तवे की, तो वो ये इस्तेमाल करें, क्योंकि इस जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। कल हमने यबे बनाई जिसको बहुत अच्छा देर तक प्रेशर दरकार होता है, और बड़े कुकर में बनाई और वो जल्दी से ही उसको प्रेशर आ गया। यानी इसकी गैस जो है, इसका जो फ्लेम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हम आपको दिखा भी दें, इस वाले पे हम पकाने लगे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर पकाने की आदत है। तो ये देखें, ये छोटा सा चूल्हा है और इसमें भी इसी तरह पर ये बॉटल लगी हुई है। तो और यूँ जब हम इसको करते हैं तो ये लोड हो गई। ये लीवर जो है इसको नीचे किया तो ये अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाती है एक तरह से। इसको घुमाया, इसकी जो गैस की नॉब है, और यूँ किया, ये देखिए, देखा आपने कैसे चला, ये बंद, और ये घुमाया, खुद ही ये क्लिक करता है, स्पार्क निकलता है, और ये फ्लेम देखें कितना नफीस ब्लू फ्लेम है बिल्कुल, और खूब इसकी अच्छी खासी हीट है। देखा आपने। तो ये चूल्हे आपको हमारी कुक टॉप पर दिखाई इसलिए दे रहे हैं कि हमारे जो 2 सिलेंडर्स हैं बाहर बहुत बड़े बड़े, जो कि 3-4 महीने एक चलता है, तो वो कहीं ख़त्म हुआ है और घर वालों ने सोचा है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है उसके साथ और अपनी तरफ से उसको फिक्स कर लिया है उन्होंने। और दोनों सिलेंडर्स जो हैं, जो बैकअप होता है वो भी और जो यूज़ में होता है वो भी एकदम से ही ख़त्म हो गए। हमें शक था कि बहुत देर हो गई, किसी ने कोई ख़बर नहीं दी कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है। तो थोड़ा सा हिलाते हैं तो ये देखें कितनी खूबसूरती से ये गुलाबी हो गए। अब इसमें डाला 1 कप पानी, पूरा भरा हुआ नहीं है, और फिर हमने डाला 1 होल गार्लिक समझा, और इसको हमने दे देना है प्रेशर। तो जिन्होंने प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करना वो पॉट में 2 कप पानी डाल के ढक दें मीडियम आंच पे, यहाँ तक कि प्याज गल जाए, पानी खुश्क हो जाए, फिर उसको भून लें प्याज को। तो वक्त ज़्यादा लगता है, प्रेशर कुकर में सिर्फ हम टाइम बचाते हैं। पका आप सारा कुछ वो प्रेशर कुकर के बगैर सकते हैं जो आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, कुक टॉप पर भी, आम पॉट में भी। तो प्रेशर कुकर का होना गैस की बचत है, टाइम की बचत है, इलेक्ट्रिसिटी की बचत है, और कोई इसका ऐसा फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ पूरी रात में गलती है वो इसमें 20 मिनट में गल जाती है, सिर्फ ये है। तो ये प्रेशर आ चुका 2 मिनट, और फिर हमने प्रेशर कुकर की आंच जो है वो बंद कर दी है। अब हम इसका प्रेशर नीचे होने देंगे, फिर इसे खोलेंगे, और जो चीज़ें हमने निकाली हुई हैं दिखा दें। ये हमने बर्ड्स आई चिलीज़ जो हैं वो क्रश करके फ्रीज़ की हुई हैं, छोटा सा उसका टुकड़ा लिया है क्योंकि ये बहुत हॉट है। तो मसाला जार जो हमने डालने हैं, सबसे पहले तो सॉल्ट 3/4 टीस्पून बहुत होगा, चूँकि हमने भुना हुआ ही बनाना है, लेकिन ये नमक हिमालयन सॉल्ट है, फीका ही है। और 1/2 टीस्पून चिली ली है हमने, चिली पाउडर, टर्मरिक 1/3 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 3/4 टीस्पून। तो जितना सॉल्ट है उतनी ही चिली, उतना ही धनिया पाउडर, उतना ही क्यूमिन सीड्स, उतना ही बाकी का सारा कुछ सिवाय हल्दी के। हल्दी 1/3 टीस्पून, बाकी सारा बराबर का। थोड़ा सा हम गरम मसाला डालते हैं पिसा हुआ, बिल्कुल ज़रा सा।
1/3 टीस्पून यूँ समझें। तो ये हमने ली है जिंजर, सारी ही वैसे तो फ्रेश है, तो थोड़ा सा टुकड़ा जो है इस तरफ से जिंजर का हमने छील लेना है, क्योंकि हमने इसको कश करना है। तो हमने फिर से आंच ऑन की, देखो ये भी डाल देते हैं मसाला जात सारे। नमक जो है वो डिश में बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अगर नमक कम है तो सालन जो है वो मज़ेदार नहीं बनता। हम चिकन डाल देते हैं इसमें। और अब हम इसको कवर कर देंगे। प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ कवर करना है ताकि ये चिकन जो है ये अंदर तक पक जाए। और आंच जो है उसको मीडियम लो कर देना है, क्योंकि अभी इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम देना है चिकन को कि वो अपना पानी रिलीज़ कर ले। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो वो नीचे लग जाएगी। अगर आप आंच तेज़ रखेंगे इस स्टेज पे भी तो उसमें लग जाने का इम्कान होता है। तो थोड़ी देर बाद, जैसे 3 मिनट के बाद आप इसको खोल के देखें कि इसमें पानी निकला है कि नहीं। जब पानी निकल आए फिर आपने उसकी आंच जो है वो तेज़ कर देनी है कि जल्दी से पक जाए, भून लें और उतार लें। अगर आप धीमी ही आंच रहने देंगे तो मुर्गी जो है वो तैरने लग जाएगी, उबली उबली सी बनेगी। जो टेस्ट है वो फ्राइड में है ज़्यादा। तो दिखाएं आपको, ये देखिए, देखा आपने कैसे पानी निकला इसका। इसकी अब थोड़ी सी हम आंच तेज करेंगे और ये फिर कवर कर देंगे। तो अब हम ये करेंगे कि इसको खोल देंगे। हमें डर है कि ये ज़्यादा ना गल जाए। पक गई है अंदर तक चिकन, वरना ये भूलेगी। ये देखें लेग जो है किस तरह पर फटने सी लगी। तो अब हमने इसका पानी जल्द ड्राई करना है। बाहर के ममालिक में हमने देखा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त को या चिकन को भून लें पाकिस्तान की तरह, तो उसमें से स्मेल आने लगती है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा गोश्त को नहीं भूनते हैं। बस ज़रा सा ही तेल अलग होने लगे तो जो आपने उसमें धनिया वनिया मिर्चें डालनी हैं वो डाल लें, हिला लें, उतार लें। तो कश करते हैं जिंजर। तो करीबन 1 इंच की, 1.5 इंच की हमने इसमें जिंजर डाल देनी है। तो ये तो थी हमारी भुनी हुई चिकन। खुदा करे कि आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।